नमस्कार विद्यार्थियों, जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही दिलचस्प पेपर एनिमल डाइवर्सिटी 2 हायर नॉन कॉर्डेट्स के सिलेबस को विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए जंतु जगत की इस अनोखी दुनिया को जानने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम कोर्स के परिचय से शुरू करेंगे, एक एक करके सभी यूनिट्स को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पढ़ाई से भविष्य में क्या फायदे होंगे। किसी भी विषय को शुरू करने से पहले उसकी कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इस पेपर से जुड़ी बुनियादी जानकारी देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि मैंने बताया, ये सिलेबस बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है प्राणीशास्त्र यानी जूलॉजी। ये आपका मेजर 2 पेपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके मुख्य विषयों में से एक है जो आपकी डिग्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब पेपर के नाम को समझते हैं। इसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी 2 हायर नॉन कॉर्डेट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उन अकशेरुकी यानी नॉन कॉर्डेट जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास रीढ़ की हड्डी तो नहीं होती, लेकिन वो एवोल्यूशन यानी विकास के क्रम में थोड़े ज्यादा एडवांस हैं, थोड़े विकसित हैं। तो चलिए पहली यूनिट से शुरुआत करते हैं। हमारी पहली इकाई है फाइलम एनेलिडा के बारे में। ये वो जीव है जिनका शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे केचुआ। इनके शरीर पर रिंग्स या छल्ले जैसे निशान होते हैं, इसीलिए इन्हें सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये इस पूरे यूनिट का एक तरह से नक्शा है। इस माइंड मैप में आप देख सकते हैं कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण से लेकर केंचुए और जोंक के औषधीय उपयोग तक। चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को समझते हैं। इसमें हम सबसे पहले एनेलिडा के सामान्य लक्षणों और उसके वर्गीकरण को समझेंगे। फिर हम किसानों का मित्र कहे जाने वाले केंचुए यानी फेरिटिमा की बनावट और उसकी जीवन चक्र का गहराई से अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक बहुत जरूरी टॉपिक आता है, ट्रोकोफोर लार्वा। इसकी संरचना को समझना एवोल्यूशन को समझने में बहुत मदद करता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इन जीवों का कृषि और चिकित्सा में क्या योगदान रहा है, जिसमें जोक चिकित्सा या लीच थेरेपी भी शामिल है, जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं और दो और बड़े और महत्वपूर्ण संघों आर्थ्रोपोडा और मोलस्का की दुनिया को समझते हैं। शुरुआत करते हैं यूनिट 2 से। ये है यूनिट 2 का रोड मैप। इसमें हम जंतु जगत के सबसे बड़े और सबसे विविध संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब है जुड़े हुए पैरों वाले जीव। सोचिए, जितने भी कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, केकड़े, झींगे हैं, वो सब इसी में आते हैं। इस यूनिट में हम आर्थ्रोपोड्स के सामान्य लक्षणों को जानेंगे और उनका वर्गीकरण देखेंगे। फिर हम झींगे यानी प्रॉन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम क्रस्टेशिया वर्ग के अलग अलग लार्वा के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि ये जीव हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं और नुकसानदेह कैसे। जैसे कुछ का आयुर्वेदिक महत्व है, तो वहीं कुछ कीड़े जैसे मच्छर, मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलाते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर, जिसमें हम नर्म शरीर वाले जंतुओं यानी संघ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें घोंगे, सीप जैसे जीव आते हैं, जिनके शरीर के ऊपर अक्सर एक कठोर खोल यानी शेल होता है। देखिए, ये यूनिट भले ही छोटी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम मोलस्का का वर्गीकरण, घोंगे यानी पाइला की पूरी संरचना और उसके विकास को समझेंगे। और हाँ, इसकी एक खास लार्वा अवस्था ग्लोचिडियम के बारे में भी जानेंगे। ग्लोचिडियम लार्वा बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये अपने जीवन का कुछ हिस्सा मछली के गिल्स पर एक परजीवी के तौर पर बिताता है। चलिए अब हम आखिरी 2 यूनिट्स की ओर बढ़ते हैं। इन यूनिट्स में हम उन जीवों के बारे में जानेंगे जो हमें एवोल्यूशन के उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से कॉर्डेट्स यानी कशेरुकी जंतुओं की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत होगी यूनिट 4 में कांटेदार त्वचा वाले इकाइनोडर्म्स से। ये स्लाइड यूनिट 4 के मुख्य टॉपिक्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसमें इकाइनोडर्म्स की सबसे अनोखी विशेषता वाटर वैस्कुलर सिस्टम यानी जल संवहन तंत्र को भी हाईलाइट किया गया है। ये कमाल का सिस्टम है। इस यूनिट में हम इकाइनोडर्म्स का वर्गीकरण, तारा मछली यानी स्टारफिश की शारीरिक रचना और उसके खास वाटर वैस्कुलर सिस्टम को समझेंगे।
ये वही सिस्टम है जिसकी मदद से स्टारफिश अपने ट्यूब फीट का इस्तेमाल करके चलती है और अपना भोजन पकड़ती है। इसके अलावा हम इस संघ के अलग-अलग लार्वा के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये रहा हमारी आखिरी यूनिट, यूनिट 5 का प्लान। ये यूनिट है हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ये संघ बहुत ही खास है क्योंकि इसे अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक यानी जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो है हेमिकॉर्डेट्स की इवोल्यूशन में जगह। हम इसे बैलेनोग्लॉसिस नाम के जीव और उसके टॉर्नेरिया लार्वा के उदाहरण से समझेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉर्नेरिया लार्वा और इकाइनोडर्म के लार्वा में काफ़ी समानताएं होती हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये दोनों समूह इवोल्यूशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि क्या-क्या पढ़ना है, पर सवाल ये है कि पढ़ना कहाँ से है? तो चलिए अब कुछ अच्छी किताबों पर एक नज़र डालते हैं जो इस पढ़ाई में आपकी मदद करेंगी। सिलेबस में कुछ बहुत अच्छी किताबें बताई गई हैं। आर.डी. बार्न्स की इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक है जो दुनिया भर में पढ़ी जाती है। और अगर आसान भाषा में कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो भारतीय लेखकों में कोटपाल और जॉर्डन एवं वर्मा की किताबें बहुत अच्छी हैं। इनमें डायग्राम्स भी काफ़ी अच्छे दिए होते हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस कोर्स को पूरा करने के बाद कौन से नए हुनर सीखने को मिलेंगे और भविष्य में इससे क्या अवसर खुलेंगे? यही वो हिस्सा है जहां आपकी मेहनत असल में रंग लाएगी। देखिए, इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप जंतुओं को वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफाई करना सीख जाएंगे। आपको उनकी शारीरिक रचना, उनके आर्थिक और चिकित्सीय महत्व और हानिकारक परजीवियों की पहचान और नियंत्रण के बारे में भी गहरी समझ हो जाएगी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्किल्स आपको भविष्य के लिए तैयार करती हैं। इस विषय को पढ़ने के बाद सरकारी नौकरियों जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कृषि अनुसंधान सेवाओं में मौके मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर और फार्मा कंपनियों में रिसर्च के कई अवसर खुलते हैं। और हाँ, शिक्षण और प्रोफेसर के क्षेत्र में तो करियर बना ही सकते हैं। तो ये सिलेबस अकशेरुकी जंतुओं की विविधता को समझने के लिए एक पूरा रोड मैप है। ये आपको सिर्फ परीक्षा पास करने में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया और प्रकृति को एक नए नजरिए से देखने में भी मदद करेगा। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। तो क्या आप इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।